सो हेलो गाइस, ये इस सीरीज का एपिसोड 2 है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जून यान को अपनी तरफ कोई आते हुए दिखाई देता है, जो कोई और नहीं, जो कि गू मिंग यान ही होता है। और उसके हाथ में एक बेसबॉल बैट होता है। उसके बाद उन दो गुंडों ने जून यान को उसके सामने पकड़ा तो उन दोनों को मारना पीटना स्टार्ट कर देता है और उन लड़कों को उससे दूर कर देता है। उसके बाद जूयांग से वो पूछता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ कि कल रात तुमने मेरे हाथ पर बाइट की थी। और ये सब सुनने के बाद उसे नाइट के बारे में याद आता है। उसके बाद वो फिर से उन गुंडों के पास जाकर उनके अकल ठिकाने में लगाता है और काफी मार पिटाई के बाद उन्हें वो वहाँ से भगा देता है। और फिर दोबारा से जूनियन के पास आकर कहता है और वो कहने लगता है कि मेरा नाम गू मिंग यान है और मैं सान ग्रुप का सीईओ हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर एक डील करने आया हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बोल नहीं सकती, क्या हम कहीं और जाकर बात कर सकते हैं। जिस पर जूनियन भी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वह उसके साथ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ली उन दोनों गुंडों को डांट रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम दोनों निकम्मे कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। उसके बाद वो दोनों बोलते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। एंड टाइम पर मिंगेन आकर उसे बचा लिया। ये सुनकर ली को भी लगने लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो है ही है और उससे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। और उसके बाद गू मिंग यान उसके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है जो कि एंगेजमेंट के बारे में होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट को रखते हुए कहता है तुम इस पर साइन कर लो। और वो उसके बारे में कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एंगेजमेंट करना जरूरी तो नहीं है ना। विंग यान बोला कि एंगेजमेंट करना जरूरी है, इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम क्लियर हो जाएगा, यानी कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। तुम इस बात की फिक्र मत करो, ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से ही खत्म हो जाएगा और वैसे भी एक फेक एंगेजमेंट होगी और तुम्हें एम्प्लॉय के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, अच्छी सैलरी और वीकेंड ऑफ भी होगा, मगर इमरजेंसी कॉल पर तुम्हें आना पड़ेगा। विंग यान उसे खड़ा होकर ये सारी बातें समझा रहा होता है। तभी जूनियन को स्कूल प्रिंसिपल के मैसेज आते हैं। वो उसे कहती है कि जल्दी से आओ, यहाँ पर पेरेंट्स ने हंगामा मचा दिया है। ये देखकर वो तुरंत वहाँ से चली जाती है, विंग यान को बताए बगैर, क्योंकि यहाँ पर जस्टिफिकेशन देने में बिजी रहता है। यहाँ पर असिस्टेंट सान आ जाता है जो कि पूछने लगता है कि तुम अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो। और ये देखकर मिंग यान कहता है कि जूनियन कहाँ पर गई है। सान ने बताया कि वो तो जा चुकी है। मिंग यान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि सान उस पर हंसता रहा। सीन में जूनियन भागते हुए स्कूल में पहुंचती है जहाँ पर कि बहुत सारे पेरेंट्स इकट्ठा होकर प्रिंसिपल के साथ हंगामा कर रहे होते हैं। जूनियन ने इशारों में सबको समझाया कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप सभी के बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं होगा, ना ही स्कूल को बंद होने दूंगी। लेकिन वैसे तो पेरेंट्स किसी की बात नहीं सुन रहे थे, लेकिन जूनियन की बातों पर विश्वास कर कर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जूनियन ने प्रिंसिपल को बताया कि अभी तक मैं अपने डैड को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाई, यानी कि अभी तक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है और मैंने पेरेंट्स से वादा कर लिया है कि स्कूल को बिकने नहीं दूंगी। इसके बाद जब नेक्स्ट सीन में जूनियन घर पर आती है तब वो काफी ज्यादा परेशान थी कि वो डैड को कैसे राजी करेगी, क्योंकि वो तो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। नेक्स्ट सीन में सुबह मिंग यान वो कॉन्टेक्ट करके उसके घर पर पहुंच जाती है। मिंग यान भी उसे अचानक देखकर हैरान होता है और घर के अंदर आने के लिए कहता है और साथ ही पूछता है कि तुम कल रात बिना बताए कहां पर चली गई थी। वो बोली कि एक इमरजेंसी की वजह से। तो मिंग यान उससे पूछता है क्या तुम आज भी उसी इमरजेंसी की वजह से यहाँ पर आई हो। इस पर कि वो बोलती है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए तैयार हूँ। मिंग यान बड़े मजे से कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए कहता है मुझे पता तो तुम इसके लिए जरूर एग्री करोगी, आखिर की ये कितना अच्छा प्लान है। लेकिन वो बोलती है कि मेरी एक शर्त है, मैं स्पेशल स्कूल एजुकेशन के लैंड खरीदना होगा, क्योंकि मेरे डैड उसे बेचकर अपनी कंपनी को बचाना चाहते हैं, पर तुम उस लैंड को खरीद लो तो मेरे लिए एक तीर से दो शिकार हो जाएगा। पर कि मिंग यान को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी जूनियन को कुछ ख्याल आता है कि जो भी मर्जी हो जाए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे थोड़ा बेशरम ही क्यों ना बनना पड़े। यह कहने के बाद वो मिंग यान के साथ फिजिकल होने लगती है अपना जादू चलाने के लिए, और वो बेचारा तो इसकी इस हरकत को देखकर डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी शर्त के लिए हाँ भी कर देता है। इसके लिए जूनियन उससे दूर हो जाती है, कहता है कि तुम ये बात मुंह से भी बोल सकती थी ना, भला ये कौन सा तरीका था। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लो, अगर तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगे तो मुझे तुम बता देना। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद जूनियन को छोटी छोटी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने फौरन से साइन कर दिया। उसके बाद मिंगेन बोलता है कि अब तुम मेरी फियोंसे बन चुकी हो, मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किसी का मेरे करीब आना। अगर हम आउटसाइड है तो तुम मेरे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी हो सकती हो, और दूसरी बात यह है कि अचानक से चेंज बिहेवियर करना जिससे कि मुझे कुछ भी समझ ना आए, जिससे कि तुम करना क्या चाहती हो। फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। असल में इनडायरेक्टली वो उसे बताना चाहता था कि अभी तुम जिस तरह फिजिकल होने की कोशिश कर रही थी, आइंदा ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जूनियन उसका बकबक सुनकर थक गई होती है, सोचती है कि ये कितना खड़ूस है कि मिंग यान बता रहा था कि तुम्हें 100 पॉइंट्स दूंगा अगर तुम ये सारे काम अच्छे से निभा पाई तो।
वरना तुम भूल जाना जो तुमने जमीन खरीदने की बात की थी। और जाते जाते यह भी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ये भी लिखा है कि जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तब तक तुम मेरे घर में रहोगी, बाकी का शेड्यूल मैं तुम्हें सुबह बता दूंगा। और फाइनल बात यह है कि तुम्हें मेरे रूम में आना भी अलाउड नहीं है। जूनियन को उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर हम देखते हैं जब मिंगेन अपने रूम में पहुंचता है तो उसे अभी थोड़े देर पहले रूड हुए बिहेवियर को सोचकर हंसी आ रही होती है। भी उसके ग्रैंडपा का कॉल उसे आता है जैसे कि वो रिसीव कर कर बात करने लग जाता है। यहाँ पर जूनियन भी गुस्से में उसके पास पहुंच जाती है। मिंगियन डोर ओपन करते हुए बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना मेरे रूम में आने से। वो बोली, मुझे चेंज करना है, अगर मैं अपने घर से अपने कपड़े नहीं लाऊंगी तो चेंज कैसे करूंगी। पर मिंगियन ने कहकर डोर बंद कर दिया कि मैंने असिस्टेंट सैन से कह दिया है कि तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने के लिए। अब जूनियन भी अपना गुस्सा कंट्रोल कर कर अपने रूम में जाती है। स्कूल प्रिंसिपल को मैसेज कर बताती है, फाइनली मैंने स्कूल की प्रॉब्लम सोल्व कर दी। साथ ही उसे मिंगियन का वॉइस मैसेज भी रिसीव होता है जो कह रहा होता है कल रेडी रहना, तुम्हें मेरे फ्योन से बनकर ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाना है। और ये सब सुनकर हमारी जूनियन को गुस्सा आ जाता है। वह सोचती है कि पता नहीं क्यों अचानक से ये सारी प्रॉब्लम मुझ पर ही क्यों टूट पड़ी। जहाँ पर कि मिंगियन जूनियन को अपने साथ ग्रैंडपा के घर पर ले गया था अपने फ्योन से बनाकर। सारे रिलेटिव पहले से बैठकर इनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर जूनियन को उसने अपने फ्योन से कहकर इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन ग्रैंडपा जूनियन को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। मिंगियन से कहने लगे कि जरा तुम साइड पर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाते जाते वो जूनियन से कहता है ये सब मेरे रिलेटिव्स है, तुम इसे इन्हें अच्छे से डील करना, और तुम यहाँ से भागी तो उस लैंड के बारे में तुम भूल जाना। उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के साथ साइड में आ जाता है। अपर के ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं, तुम्हें पूरी दुनिया में बस ये लड़की मिली थी, क्या तुम नहीं जानते कि इसकी मोम ने पहले तुम्हारे डैड को कितना बदनाम किया था। मिंगियन बोला कि ग्रैंडपा वो पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर थी, और वैसे भी हमारी कंपनी के लिए क्रिटिकल सिचुएशन है, मैंने कुछ टाइम के लिए उस लड़की से डील कर लिया, वरना तो मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। वे सुनकर ग्रैंडपा भी खुश हो गए और कहने लगे कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, जैसे ये मुसीबत चली जाएगी तो उस लड़की को यहाँ से भेज देना, और इसके बाद मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी लड़की से करवा दूंगा। जूनियन को मिंगियन के रिलेटिव्स देखकर कह रहे थे कि ये लड़की कुछ ज्यादा प्यारी तो नहीं है, पता नहीं मिंगियन को पसंद कैसे आई। जबकि उनका सामना फिर से मिंगियन से होता है जो कि उसके पापा के पास्ट को लेकर उस पर ताना मारने लग जाता है, और वो और तो और मिंगियन को भी उसके पापा का नाजायज औलाद कह देता है। इस पर मिंगियन बोलता है, बाकी सब छोड़ो, कि तुम बस ये देखो कि नाजायज औलाद तुम्हारी कंपनी का सीईओ बन गया है। और इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ, बाय बाय।